बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9 टॉपिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सेपरेशन टेक्निक्स में हम आज सेपरेशन टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब तक हमने 6 तकनीकें पढ़ी है। आज 7th पे आते हैं, कैसे हम मुख्तलिफ वेदर होमोजीनियस या हिट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे हम उनको सेपरेट करते हैं। तो आज हमें होमोजीनियस मिक्सचर में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं उसके लिए है डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिक्सेबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। तो बच्चों ये टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हम सेपरेट करने के लिए एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, यानी मिक्सेबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में हल हुए होते हैं, डिसॉल्व हुए होते हैं। दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी वो बॉयल होते हैं। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में डिकम्पोजिशन नहीं होती है उनकी, यानी अगर डिकम्पोजिशन होगी तो हमें ये कंपोनेंट्स नहीं मिल सकते हैं। एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट दैट इज मोर देन 25 डिग्री। यानी ये जो हम मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए काफ़ी, दैट इज़ मोर देन 25 डिग्री से ज़्यादा। यानी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो है उनमें बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस होनी चाहिए 25 डिग्री से ज़्यादा। तो क्या है इसका प्रिंसिपल है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट डिजॉल्व्स ओवर फर्स्ट व्हाइल लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कैन बी कलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स। प्रिंसिपल ये है कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, यानी वो कंपोनेंट मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो जल्दी जो इजीली हवा में उड़े यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इस टेक्निक में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट पहले हम हासिल करते हैं और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट यानी जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए वो उसके बाद हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। डिस्टिलेशन के लिए हम लेंगे, पहले हम अपरेट्स क्या ज़रूरत है, एक स्टेन, एक डिस्टिलेशन फनल, बर्नर और एक लॉन्ग ट्यूब, कंडेंसर और कलेक्टिंग फ्लास्क। पहले हम इसको सेट करते हैं। तो क्या करते हैं, हम लेंगे एक मिक्सचर, फॉर एग्जांपल हम लेंगे मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड वाटर। इस मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड वाटर ये मिक्सेबल दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं इजीली। तो एक्चुअली स्टोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री एंड वाटर का तो हमें सबको पता है दैट इज़ 100 डिग्री। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम इसका मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड वाटर लेते हैं। नीचे ऊपर से हम इसको थर्मामीटर सेट करते हैं। थर्मामीटर क्यों, ताकि हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट पता चले जो मिक्सचर में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। यहाँ से इसको ये ग्लास ट्यूब कनेक्ट करते हैं, इसके साथ कंडेंसर भी। तो यहाँ से कलेक्टिंग बॉटल है, कलेक्टिंग फ्लास्क है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से बर्नर से हीट करते हैं इसको फ्लास्क जो ही हम हीट करेंगे वेपर्स उड़ने लगेंगे। यहाँ से वेपर्स कलेक्ट होंगे तो यहाँ से जाएंगे वो इस ट्यूब में, यहाँ से स्केप करेंगे इस ट्यूब में जाएंगे। तो सबसे पहले इस मिक्सचर में सबसे पहले किसके वेपर्स उड़ेंगे, ऑब्वियसली स्टोन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। तो यहाँ से स्टोन के वेपर्स सबसे पहले उठेंगे क्योंकि ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो जो ही यहाँ पे पहुँचेंगे यहाँ से कंडेंसर है। कंडेंसर का क्या काम है, एक्चुअली अगर हम इसकी सेटिंग देखेंगे लेबोरेटरी में, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ वाटर इन का हम एक पाइप के थ्रू टैप से कनेक्ट करेंगे। टैप से आएगा पानी, तो यहाँ से जो वाटर आउट है इसका कनेक्शन सिंक में डालेंगे। तो यहाँ से जो ही हमने टैप ऑन किया यहाँ से ठंडा पानी टैप से निकल रहा है। तो इससे क्या होता है, इस कंडेंसर से ये कंडेंसर इसको कूलनेस प्रोवाइड करता है। इस ट्यूब में से जो वेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि जब वेपर्स को हम कूलनेस प्रोवाइड करेंगे, ठंडी सरफेस प्रोवाइड करेंगे बाहर से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ से लिक्विड फिर हम कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टिंग
फ्लास्क में। और इस तरह से हमने मोर वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज स्टोन हमने हासिल किया। तो क्या करते हैं हम फर्दर, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट वाटर तो अभी इसी में है, हम यहाँ से हीट करेंगे फिर हम देखेंगे कि थर्मामीटर पे ये बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया 100 बॉयल होगा। तो कि अच्छा यहाँ से बॉयल हो रहा है तो थर्मामीटर दिखाएगा 100 डिग्री। तो वाटर के वेपर्स उड़ेंगे, वाटर के वेपर्स जो ही यहाँ से पास होंगे तो यहाँ कंडेंसर जो लगा है यहाँ पे ट्यूब के बाहर से, तो यहाँ पे वो फिर से वेपर स्टेट से कन्वर्ट होगा वाटर इनटू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ से हम फिर से ये कलेक्टिंग फ्लास्क में वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हमने एक मिक्सचर में से 2 मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है मोर देन 25 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन उठता है कि अगर इस टेक्निक से हमने 2 मिक्सेबल लिक्विड्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा 25 डिग्री से ज़्यादा है, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम 2 मिक्सचर में से मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनका टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री होगा। तो क्या टेक्निक होगी इस्तेमाल? तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे थोड़ी एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करनी है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स मिक्सेबल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जहाँ पे डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड जो इसमें होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है 25 डिग्री से कम। जैसे हम लेंगे इथेनॉल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, जैसे इथेनॉल जो कंज्यूमेबल है, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यही डिस्टिलेशन यही प्रिंसिपल है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है? फ्रैक्शनल कॉलम होता है एक गिलास ट्यूब, इसमें स्फेरिकल गिलास बीड्स हमने डाली होती है। तो ये इन गिलास बीड्स का क्या काम होता है, ये फ्रैक्शनल कॉलम हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसके ऊपर हम ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिर फ्रैक्शनेट कॉलम के ऊपर हम थर्मामीटर फिक्स करते हैं। अब ये इसका क्या काम है, क्यों हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं? ये जो हमने जो मिक्सचर डाला है दैट्स इथेनॉल एंड अल्कोहल, चूँकि इनमें बहुत कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या करते हैं यहाँ से हम हीट करते हैं। हीट करने से चूँकि इनका बहुत कम डिफरेंस है तो बहुत वाटर के भी वेपर्स उड़ेंगे दैट इज लेस वोलेटाइल कंपोनेंट एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज इथेनॉल के भी वेपर्स उड़ेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, चूंकि ये यहाँ से फ्लास्क से वेपर्स निकलकर यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम में यहाँ पे पहुंचे। फ्रैक्शनल कॉलम में क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम का मकसद है ये इनको सरफेस एरिया कूलिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे वेपर्स आए, ये जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वाटर के वेपर्स ये कंडेंस होते हैं। जो ही ये इसके साथ बीड्स गिलास सरफेस ये गिलास बीड्स के साथ टकराते हैं, कूल्ड गिलास बीड्स, तो ये वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं। किसके वेपर्स? वाटर, जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वाटर के वेपर्स। तो क्या होता है, वो कंडेंस होते हैं। तो जो ही कंडेंस होंगे तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो जो ही वो हीट रिलीज करते हैं तो क्या होता है, इस हीट को, ये हीट जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है दैट इज इथेनॉल, उसके वेपर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेपर्स यहाँ से स्केप करते हैं, यानी फ्लास्क से स्केप करते हैं इस कंपोनेंट इथेनॉल के वेपर्स, तो यहाँ से जाते हैं। जो वाटर के वेपर्स वो कहाँ जाते हैं, वो कंडेंस करके नीचे आ जाते हैं फिर से। लेकिन जो इथेनॉल के वेपर्स वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे फिर से इनको कोल्ड सरफेस प्रोवाइड होती है। तो जब वेपर्स को कोल्ड सरफेस प्रोवाइड होती है तो वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट। तो यहाँ से ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट पास ऑन होता है और हम इसको इथेनॉल के इस लिक्विड इथेनॉल को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब क्या होता है, फ्रैक्शनेशन सिस्टम यहाँ पे कंटिन्यूअस, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कंटिन्यूअस इवापोरेशन और कंडेंसेशन होती है इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। इस तरह से हमने इथेनॉल को सेपरेट किया। अब रह गया वाटर हम फिर से हीट करेंगे।
हीट करने से तो क्या होता है, 100 डिग्री हम देखेंगे तो वेपर्स यहाँ से, अब वाटर वेपर्स यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से फिर से कंडेंस हो जाएंगे, फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और इस तरह से फ्रैक्शनेशनल डिस्टिलेशन से हमने दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड।